बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको पंजाब रोज़गार स्कीम में अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, किस तरह अप्लाई किया जाता है। मुकम्मल तरीका आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। इसमें जो है आप 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज़ा बहुत ही आसान शराइत पर हासिल कर सकते हैं। कौन से लोग कर्ज़ा ले सकते हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, इसके बारे में मज़ीद 2 वीडियो जो है बना चुका हूँ। मज़ीद डिटेल मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा। ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। 1 घंटा लगाकर मैंने खुद अप्लाई किया और बाद में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने नहीं भी वीडियो को पूरा देखना फिर भी देख लीजिएगा, काफ़ी हौसला अफजाई होती है। चलिए आपको बताते हैं कि आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले जी आपने अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर जी आपने सबसे पहले जो है अपना फुल नेम देना है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देनी है, CNAC नंबर देना है, कन्फर्म CNAC नंबर जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर आपने लिखना है जो आपने पीछे लिखा है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड देना है। पासवर्ड में आपने जो है अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और इसके अलावा स्मॉल और लार्ज कैप जो है दोनों यूज़ करने हैं। चलिए मैं जल्दी से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 9100 से एक SMS जो है मसूल होगा, जिसमें 6 डिजिट का कोड होगा। यह आपको ईमेल पर भी रिसीव हो सकता है और इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर पर भी मिल सकता है। मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर जो है वो रिसीव हो चुका है, तो वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है, तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव होगा। चलिए यहाँ पर जो है मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने वो 6 डिजिट का कोड लिखना है। चलिए अभी मैं वो कोड जो है यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर लिखना है, जिस CNAC नंबर पर आपने अकाउंट अभी रजिस्टर करवाया है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट में जो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आपको आपकी एप्लीकेशन नज़र आएगी, जिसे आप व्यू, एडिट और ट्रैक कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये ऊपर आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास जो है एक इंस्ट्रक्शन नामा जो है वो ओपन हो जाएगा, तो इसे आपने लाजमी से रीड करना है। तो ये आपके लिए रीड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं सबसे पहले ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आपने साथ अटैच करनी है। पिक्चर होनी चाहिए, CNAC की फ्रंट साइड कापी और CNAC की बैक साइड कापी जो है वो आपके पास स्कैन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी लेटेस्ट डिग्री, जो भी आपने लेटेस्ट स्टडी की है, आपके पास डिग्री मौजूद है, वो आपके पास स्कैन मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो आपने स्कैन करके जो है एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपने स्कैन करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में है जी आपकी जायदाद या आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो है जो आप सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाएंगे कि जब आपने कर्ज़ा लेना है तो बैंक वाले लाजमी से आपसे सिक्योरिटी लेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने स्कैन करके अटैच करने होंगे। इसके अलावा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन दे रहे हों, जिसमें है जी नेशनल टैक्स नंबर, इसके अलावा कस्टमर ID नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके अलावा जी रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी का अगर है तो आपने लाजमी से देना है। इसके अलावा जी कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जी आपका नेम, CNAC नंबर, मोबाइल नंबर, उसके अलावा 2 रेफरेंस आपने देने हैं जिनके साथ आपका ब्लड का रिश्ता हो, उसका मोबाइल नंबर, CNAC नंबर और उनकी डिटेल आपने वहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा कुछ हदायत आपको दी गई हैं फॉर्म फिल करते वक्त, तो ये आपने ज़रूर रीड करनी है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। फिर भी मैं आपको ये फॉर्म जो है मुकम्मल फिल करके और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये उर्दू में भी मौजूद है, अगर आपको इंग्लिश समझ ना आए तो आप इसे उर्दू में कन्वर्ट करके यहाँ पर इसे आराम से रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो आपने फ़िल करनी है, जिसमें सबसे पहले कि आप सरकारी मुलाज़म हैं, येस और नो में आप जवाब दें। उसके बाद जी कर्ज़े की दरख्वास्त कार्रवाई बैंक का इंतखाब करें, तो एक ही बैंक दिया गया है दी पंजाब ऑफ बैंक,
उसके बाद क्या आप मुतलका बैंक के मुलाज़िम हैं, येस और नो में आप जवाब दें। उसके बाद पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत, तो यहाँ पर आपने रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिहाइश की हैसियत, उसके बाद रेजिडेंट ऑफ पंजाब, तो ये आपने क्लिक करने के बाद कंटिन्यू किया। उसके बाद टाइप ऑफ लोन, आप किस तरह का लोन जो है वो लेना चाह रहे हैं। पंजाब रोज़गार कर्ज़ा जो अभी स्कीम चल रही है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इस पर ही क्लिक करना है। उसके बाद ये और कर्ज़ा भी है, अगर आप उसके लिए लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो यही स्कीम चल रही है जिसके लिए हम अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये पंजाब रोज़गार कर्ज़ा ख़ास स्कीम एक ऐसा कर्ज़ा है जो कि माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्म यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉलम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने अपनी पिक्स जो है वो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्स हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये आपका नेम, आपका CNAC नंबर वो ऑटोमेटिक आ गया है। तो यहाँ पर आपने फ़ादर नेम या हस्बैंड नेम जो है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर मैं फ़ादर नेम लिख देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थडे लिखनी है जो आपके ID कार्ड के मुताबिक है, नाडरा के रिकॉर्ड में मौजूद है, वही यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद ये कंफर्म डेट ऑफ बर्थडे जो है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है जो आपने पहले लिखी है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद जेंडर में आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। तो ये जो ख्वाजा सराय है उनको भी कर्ज़ा दिया जा रहा है, स्पेशल कैटेगरी के लिए भी है, तो आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर पंजाब नहीं भाई, यहाँ पर मैं लिखूँगा उकाड़ा, ठीक है। डोमिसाइल मेरा उकाड़ा का है, तो सिर्फ पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर CNAC इशू डेट जो है वो आपने यहाँ पर जो है लिख देनी है। उसके बाद आपने कन्फर्म CNAC डेट जो है वो लिखनी है। चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि टाइम जो है हमारा ज़ाया ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने CNAC की फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है। जो आपने स्कैन की है वो क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल अगर नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद बैक साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है। तो सर ये सारी चीज़ें जो है आपने पहले से स्कैन करके रख लेनी है, अगर आप स्कैन नहीं करके रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आपने मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है, अनमैरिड है, मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर डिपेंडिंग नंबर्स यानी कितने अफराद जो है आप पर इंसार करते हैं, आपकी ज़ेर कफ़ालत है, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद एनी डिसेबिलिटी, अगर आप नो करेंगे तो, अगर यस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डिसेबिलिटी की देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल वो आपने लिखनी है। सबसे पहले जी एजुकेशन लेवल, तो जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने डिग्री जो की है लेटेस्ट, वो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है वो आपके पास स्कैन शुदा मौजूद होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, कोई आपके पास डिप्लोमा है या कोई और टेक्निकल है, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। यस पर क्लिक करेंगे तो आप ये डिटेल जो है ओपन हो जाएगी। तो जैसे मेरे पास जो है अभी फ़र्ज़ कीजिए आपके पास भी अगर कोई है कंप्यूटर का डिप्लोमा या कोई DA का छोटा मोटा डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास है जी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोफेशनल का, तो जो कि मैंने 8 मंथ का किया था VTA उकाड़ा से, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसकी भी आपने जो है ट्रांसक्रिप्ट है तो वो आपने अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री है स्कैन शुदा तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। चलिए यहाँ पर मैं चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फ़र्ज़ी फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आ रही फिर भी यार वीडियो को पूरा देख लें। उसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर आर स्किल वर्कर ऑन, तो ये हुनरमंद कारीगर के लिए, अगर आप हुनरमंद कारीगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास हुनर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो फ़िलहाल मैं इसे नो करता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपने रेजिडेंट ओनरशिप लिखनी है, तो फैमिली ओन है, मेरे पास अभी नहीं है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस देना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी और करंट एड्रेस आपने लिखना है। चलिए जल्दी से यहाँ पर मैं इसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कस्टमर ID लिखनी है, जो कि आपको आपके बिजली के बिल से देखने को मिल जाएगी, टॉप पर लिखी होती है, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। उसके बाद आपने उसी बिजली के बिल को स्कैन करके जो है उसकी पिक्स जो है वो भी आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये ID जो है वो लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल वाले आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो वो स्कैन शुदा बिल जो है वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये लैंडलाइन मोबाइल नंबर जो है ये मेरे पास नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद ये आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हुई है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस के मुतल्लिका डिटेल देनी है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस है या न्यू बिज़नेस है, तमाम डिटेल जो है आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बिज़नेस सेटअप पूछ रहा है, एग्जिस्टिंग है या न्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर नीचे चेंज हो जाएगी, न्यू पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद बिज़नेस टाइप आपने लिखना है, स्केल पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनर फर्म है, एसोसिएट ऑफ पर्सन। तो जो भी आपके केस में है, तो जो कारोबार करते हैं या उनको थोड़ा सा कारोबार का शऊर है उनको पता होगा, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद कारोबार की हैसियत यानी बिज़नेस स्टेटस, रजिस्टर है या अनरजिस्टर है। तो जैसे ही आप जिस पर क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने अनरजिस्टर किया तो यहाँ पर बिज़नेस नेम आपने दे देना है, जो भी आपका बिज़नेस नेम है। तो यहाँ पर मैंने XXX लिख दिया। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर, यानी अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपको एक टैक्स नंबर भी दिया जाता है जिस पर आपने FBR में टैक्स पे करवाना होता है। वो तकरीबन 7 डिजिट का होता है, 7 करैक्टर का। तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है जी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, यानी बिज़नेस आपका किस कहाँ पर है, बिज़नेस का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। चलिए जल्दी से ही मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने कैटेगरी लिखनी है, किस कैटेगरी में आपका बिज़नेस आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने शोबा सेलेक्ट करना है, किस शोबे का आपका बिज़नेस है। तो भाई मेरे ख्याल में अगर एक स्टूडेंट है तो ये गरीब लोग हैं, वो किस तरह ये इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये भाई गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए। अभी से मेरा दिमाग जो है घूम रहा है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देकर। तो सब कैटेगरी में भी आपने लिखना है, अगर आप जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से बिज़नेस आता है। उसके बाद प्लीज़ स्पेसिफिक सब कैटेगरी, भाई आप लिख दीजिएगा जो भी है, मैंने XX लिख दिया है। उसके बाद ये आपके कारोबार जो आप शुरू करना जा रहे हैं उसमें कितने अफराद जो है वो काम करते हैं, तो आपने सेलेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपको मुतल्लिका फ़ील्ड में एक्सपीरियंस कितना है, भाई एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ले रहे हैं, मिनिमम 3 ईयर्स का, यानी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप यस पर क्लिक करेंगे तो उसकी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद लोन डिटेल आ गई है, ठीक है जी। तो लोन डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछने हैं कि आपके मंसूबे की लागत का कुल तहमीना जो है वो कितना है, यानी कि जो आप अभी काम शुरू कर रहे हैं वो कितने प्रोजेक्ट का है, कितना आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे उससे कम का कर्ज़ा उसके इक्वल आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कम लागत का है तो आप कर्ज़ा ज़्यादा ले सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कर्ज़ा जो आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसमें आपकी किस हिसाब से परसेंटेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कर्ज़े की रकम, तो यहाँ पर आपने लिखना है कि आप कितना कर्ज़ा जो है वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर आप 1 लाख लेना चाह रहे हैं या 1 करोड़ तक, यानी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज़ा जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 लाख। तो ये देखें ऊपर मैंने अमाउंट कम लिखी थी, तो अभी यहाँ पर मैंने अमाउंट बढ़ाई है, वो इक्वल हो गई है, तो ये यहाँ पर चीज़ एक्सेप्ट हो गई है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये गलतियाँ आप ना करें। ये देखें ऊपर अमाउंट आपके तहमीने की ज़्यादा होनी चाहिए और आप कर्ज़ा कम ले सकते हैं या उसके इक्वल, ज़्यादा नहीं आप ले सकते। उसके बाद आपने जो कर्ज़ा कितनी मुद्दत में वापस करना है, 1 साल, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। 5 साल मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, 6 मंथ का ग्रेस पीरियड मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल जो है ये बहुत टफ़ डिटेल है। ये देखें यहाँ पर सारी आपकी डिटेल आ गई, ये आपकी सिक्योरिटी पर दी जा रही है। उसके बाद ये यहाँ पर कुल असासा जात की मालियत, यानी आप कर्ज़ा ले रहे हैं तो आपके पास कितने असासा जात हैं जो आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उसकी मालियत कितनी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। कि अगर आप कहीं पर भाग जाते हैं, कर्ज़ा वापस नहीं करते, तो ये प्रॉपर्टी आपकी बैंक जो है वो ज़ब्त कर लेगा। तो उसकी आपने वहाँ पर जो है ये रसीदें भी अपलोड करनी है। भाई इतनी ज़्यादा डिटेल हमसे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछना है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ की आपने डिटेल देनी है। तो ये यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये फील्ड असिस्टेंट,
तो भाई जो भी है आप यहाँ पर लिख दें जायदाद है, तो जायदाद वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जो भी है, तो यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर फ़िलहाल सेलेक्ट कर दिया है। तो रकबा आप लिखेंगे यहाँ पर मल्ला, किनाल, एकड़, तो यहाँ पर मैंने किनाल से सेलेक्ट किया, 50 किनाल लिख दिया। उसके बाद मार्केट की वैल्यू भाई वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है कितनी वैल्यू है। उसके बाद आपने उन रसीदों की जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपने स्कैन करके साथ लाजमी अटैच करनी है। अगर अदरवाइज़ अगर आप कोई और चीज़ें भी ऐड करना चाह रहे हैं और भी प्रॉपर्टी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बिज़नेस प्लान वो आपने लिखना है, माहाना आमदनी कितनी होती है आपको कारोबार से वो आप यहाँ पर लिखें। तो ये चीज़ें मैं फ़र्ज़ी लिख देता हूँ। तो भाई यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, स्टूडेंट और जो गरीब तबका है वो इसके लिए फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये कि आपके पास डू यू हैव एनी अदर रिसोर्सेज ऑफ इनकम, नो भाई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट मंथली बिज़नेस एक्सपेंसेस यानी कितने अखराजात आ रहे हैं आपके बिज़नेस पर माहाना के हिसाब से वो आपने अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है माहाना घरेलू अखराजात आपके घर के कितने हैं वो यहाँ पर अमाउंट आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर है जी डू यू हैव दी प्रोजेक्ट फिबिलिटी, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा, यस ना आप कीजिएगा, आप सिंपल नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो आपको फ़ाइल यहाँ पर एक अपलोड करनी पड़ेगी, तो फ़िलहाल आप इसे नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ये बिज़नेस के रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपने अटैच करना है तजर्बा सर्टिफिकेट, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर ऑफ ट्रेड बॉडी, इसके अलावा कंपनी कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 29। तो इस तरह के बहुत से यहाँ पर फॉर्म आपने अपलोड करने हैं। ये बिज़नेस के रिलेटेड अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपको पता होगा, तो ये आपने सारी चीज़ें साथ अपलोड करनी और ये ज़रूरी भी है। जिन चीज़ों के सामने रेड कलर का साइन बना है ये अपलोड करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए आप ये अपलोड कर दें। फ़िलहाल में ये मैं फ़र्ज़ी चीज़ें जल्दी से अपलोड करता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ सकें। ये तमाम फाइलें जो है अपलोड करने के बाद आपने सेव और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा जी क्रेडिट हिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर आप येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास बैंक बैलेंस मौजूद है तो वो भी आपने अपनी तफसील देनी है। तो फ़िलहाल भाई ये मैं नहीं देने वाला, तो यहाँ पर मैं नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आया है जी रेफरेंस का। तो यहाँ पर आपने 2 रेफरेंस देने हैं जिनका आपके साथ ब्लड का रिश्ता हो, यानी आपके वो खूनी रिश्ते हों, वो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर देनी है ताकि कर्ज़ा देते वक्त ये वेरीफाई किया जा सके कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है, जो कारोबार आप कर रहे हैं वो ठीक है, कहीं पर आपने फ़र्ज़ी चीज़ तो नहीं लिखी। तो सबसे पहले आपने एक रेफरेंस का नाम देना है, उसका आपने CNA नंबर देना है और आप उसका एक्टिव मोबाइल नंबर जो है वो आपने लिख देना है। उनसे कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है और उनके घर जाकर भी उनसे बातचीत जो है वो की जा सकती है। उसके बाद इसी तरह आपने रेफरेंस 2 जो है वो भी ऐड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक नामवर सियासी शख्सियत हैं, तो आपने येस और नो पर क्लिक करना है। अगर येस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक मज़ीद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका सियासी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो आपने येस और नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये तमाम टर्म एंड कंडीशन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आपने सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपको एक मोबाइल पर कोड सेंड किया जाएगा जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।